Assalamu alaikum boys. Today we'll finish past perfect continuous tense, and this will be our last lecture about past tense. So we'll practice this tense with translation, right? The sentence is, उसने कहा कि वो अक्सर लाहौर जाया करता था. ठीक है. He said, अब देखें, it is without since or for. ठीक है. टाइम फैक्टर तो नहीं लगा है ना, अक्सर लगा हुआ है. It's not 2 years, 2 hours, morning, night. No, अक्सर. He said that he had been अक्सर को क्या कर देंगे बेटे? Often he had been going to Lahore. He said that he had been often going to Lahore. Now there is no since or for. Just like present perfect continuous, we did some sentences where there was no since or for. Just like in the same way, in past perfect continuous, there are some sentences where there is no since or for, because time phrase, time factor is not given. उसने मुझे बताया कि वो अरसे से मेरा इंतज़ार करता रहा था. उसने मुझे बताया कि वो अरसा से मेरा इंतज़ार करता रहा था. उसने मुझे बताया, he told me. देखो, उसने मुझसे कहा, he said. ठीक है. उसने कहा, he said that, he told me that. अब उसने मुझे बताया कि he told me that, वो अरसा से मेरा इंतज़ार करता रहा था, that he had been waiting for me since long. He told me that he had been waiting for me since long. उन्हें मालूम नहीं था
मगर हम उनकी निगरानी करते रहे थे। उन्हें मालूम नहीं था मगर हम उनकी निगरानी करते रहे थे। अब बेटे नेगेटिव से शुरू हो रहा है, उन्हें मालूम नहीं था, पास्ट, राइट? दे डिड नॉट नो। दे डिड नॉट know that we had been guarding उन्हें मालूम नहीं था मगर हम उनकी निगरानी करते रहे थे। They did not know that we had been guarding them. Guarding, निगरानी करना। पिछले साल यहाँ आने से पहले वो कराची में रहा करते थे। लास्ट ईयर बिफोर कमिंग हेयर, लास्ट ईयर बिफोर कमिंग हेयर, they had been living last year before coming here they had been living in Karachi, वो कराची में रहा करते थे, राइट? नेक्स्ट इज मुझे मालूम नहीं था कि वो हमेशा मेरे साथ झूठ बोलता रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि I did not know that वो हमेशा मेरे साथ झूठ बोलता रहा था that he
had always been telling lies to me. That he had always been telling lies to me. I did not know that. He had always been telling lies to me. कि एक आदमी था, वो सारी ज़िंदगी उसके साथ झूठी बोलता रहा, ठीक है, और मुझे मालूम नहीं था कि वो हमेशा झूठ बोलता था, झूठ बोलता रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसी को कहते हैं ना बेटे कि ये सारे सेंटेंस क्या शो कर रहे हैं कि पास्ट भी है, मुकम्मल भी है और कंटिन्यूअस भी है, कि रहा था, रहे थे, रहा था, रहा था, ठीक है। ये इसके एंड में ये लग रहा है, तो रहा है तो कंटिन्यूअस टेंस है ना, ठीक है। वो मेरी मदद कर रहा है, ही इज़ हेल्पिंग मी, ठीक है। ही वो मेरा मदद कर रहा था, मेरी मदद कर रहा था। ही वॉज हेल्पिंग मी, वो हमें मेरी मदद करता रहा था। ही हैड बीन हेल्पिंग मी। तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की एग्जाम्पल्स हैं। आपको किसने बताया कि हम अपना वक्त ज़ाया करते रहे थे? आपको किसने बताया कि हम अपना वक्त ज़ाया करते रहे थे? आपको किसने बताया? Who told you that? क्या होगा? Who told you that? That हम अपना वक्त ज़ाया करते रहे थे। That we had been wasting our time. Who told you that we had been wasting our time? ये बेटे ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज दूंगा। Right, I'll give you an exercise of past tense, maybe past perfect, maybe past perfect continuous tense, and you will solve it on a sheet, right? Then you'll take a photograph of it and then you will WhatsApp me. क्या करना है
कि इस एक्सरसाइज को आपने पेपर पे हल करना है, पेपर पे लिखना है खूबसूरत करके और ब्लैक पॉइंटर से। ठीक है, अपना नाम लिखना है, क्लास लिखनी है और आप अपने उसका आपने ट्रांसलेशन करनी है और फिर उसका फ़ोटो लेकर मुझे यहाँ पर, और अगर ख़ुद आ सकते हैं, नज़दीक अगर रहते हैं तो ख़ुद वो शीट यहाँ पर जमा करा जाएंगे। ठीक है, मैं भी आपको इसको इरेज करता हूँ एंड आई विल राइट डाउन अ टेस्ट फॉर यू। ये आपका टेस्ट होगा। नंबर 1 इज़ मैं कई दिनों से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। मैं कई दिनों से मेहमानों का इंतज़ार कर रहा था। नंबर 2 इज़ क्या खिलाड़ी एक घंटे से मैच खेल रहे थे। ठीक है, क्या खिलाड़ी 1 घंटे से मैच खेल रहे थे? पढ़ा जा रहा है? क्लियर? मैं बोल भी रहा हूँ साथ। Number 3 is लड़के दोपहर से पहले हिसाब का सवाल हल कर रहे थे। लड़के दोपहर से पहले, चलो पहले हटा देते हैं। लड़के दोपहर से हिसाब का सवाल हल कर रहे थे। 4 लड़के 4 बजे से पतंगे
उड़ा रहे थे। लड़के 4 बजे से पतंगे काइट्स उड़ा रहे थे। नंबर 5, मेरा बड़ा भाई कई दिनों से इम्तिहान की तैयारी कर रहा था। क्या मरी में 2 दिनों तक बर्फबारी होती रही थी? क्या मरी में 2 दिनों तक बर्फबारी होती रही थी? यहाँ पर ज़रा केयरफुल रहना है, ठीक है? थोड़ा सा ट्विस्ट है सेंटेंस में। नंबर 7, दिसंबर के महीने से सर्द हवा चल रही थी। 8, हम 1 घंटे से फूलों को पानी दे रहे थे। 9, मेमार 1 साल से ये मकान तामीर कर रहे थे। मेमार क्या होगा बेटे? लेबर नहीं, लेबरर नहीं, मैसन, MASON, मैसन, मैसन्स।
माली 1 माह से आम के बाग की निगरानी कर रहा था। ये बेटे 10 सेंटेंस हैं, इनको आपने इसी तरह लिखना है। एक सेंटेंस उर्दू का लिखें, फिर नीचे ट्रांसलेशन लिखें, ठीक है, फिर उर्दू का सेंटेंस लिखें से नंबर 2, फिर नीचे ट्रांसलेशन लिखें, और इस तरह से आपने मुझे व्हाट्सएप करें या ऑफिस में आके मैं हर वक्त बैठा होता हूँ, ठीक है, 2-2:30 बजे तक बैठता हूँ, मुझे जमा करा दें, वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आपने ये टेस्ट है बेटे, अब देखते हैं कि पहले वाला टेस्ट भी आपका पेंडिंग है। मुझे हार्डली 10 बच्चों का टेस्ट मिला है। वो जो पास्ट टेंस का मैंने दिया था, वो एक बच्चा था, वो सिगरेट पीने लगा, उसकी माँ ने उसे मारा, हाँ, वो अभी तक नहीं पहुँचा। अक्सर बच्चों का वो वाला भी और ये वाला भी, जब ये जमा कराएंगे अपने पेरेंट्स से कहें कि मेरे ऑफिस में एक टेस्ट पड़ा हुआ है, रिटन टेस्ट, वो कलेक्ट करें, वो लेकर जाएं। राइट? थैंक यू।